वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत तकनीकी सतह के मुज़ाकरात बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। तर्जुमान पाकिस्तान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में अमरीका ईरान के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और कतर के सालसी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। पाकिस्तान सालिस के तौर पर इस अमल में सहूलतकारी जारी रखेगा। दूसरी जानिब अल अरबिया के मुताबिक ईरानी वफ्द मुज़ाकरात के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। ईरानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची कर रहे हैं। ईरानी वफ्द में गवर्नर स्टेट बैंक और नायब वज़ीर तेल भी शामिल हैं, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी ईरानी वफ्द के साथ शामिल हैं। स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर। अमरीकी खुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। अमरीकी सदर के दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, उम्मीद है आइंदा 1 या 2 रोज में स्विट्जरलैंड का दौरा करूंगा। स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुज़ाकराती अमल के लिए मौका पर मौजूद हैं। ईरान के साथ बातचीत मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए हकीकी मौका फ्राहम करेंगे। मुझे यकीन है हम जंग बंदी बरकरार रखने में कामयाब रहेंगे। आपने हुर्मुज़ की बंदिश के कोई शवाहिद मौजूद नहीं हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। ईरानी वज़ारत ख़ारजा आमद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात पाक ईरान ताल्लुकात और मुआहदे के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कबल अज़ीम मशहद पहुंचने पर एयरपोर्ट पर ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने पाकिस्तानी हम मनसब का पुरतपाक खैर मकदम किया। दोनों वज़राए दाखिला की मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए दाखिला ने अमरीका ईरान मुआहदे को खित्ते में पायदार अमन की जानिब मुस्बत कदम करार दिया। नाज़रीन, जंगबंदी के बावजूद इसराइल लबनान पर जारियत से बाज न आया। जनूबी लबनान पर इसराइली फौज की बमबारी और ड्रोन हमले, जिला नब्तिया, वादी बका और जिला सौर में हमले जारी हैं। शुहदा की तादाद 32 हो गई है, मुतादिद 12 जख्मी हो गई हैं। हमले जंगबंदी ऐलान के बाद किए गए। हमलों से रिहायशी इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। हिजबुल्लाह के रुकन पार्लियामेंट हसन फजलुल्लाह का कहना है, मुज़ाहमती तंजीम को इसराइली हमलों का मुकाबला करने का मुकम्मल हक हासिल है। इसराइल मजीद इलाकों पर कब्जे की कोशिश कर रहा है जो कबूल नहीं है। अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। अमरीकी अहदेदार ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुआहिदा सबूताज करने के लिए इक़दाम कर सकते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म को लबनान में जंग जारी रखने के लिए मुल्क के अंदर से शदीद दबाव का सामना है। ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान का आबने हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान। तर्जुमान ईरानी मुश्तरका फौजी कमान के मुताबिक आबने हुर्मुज़ जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की वजह से बंद की जा रही है। आबने हुर्मुज़ की बंदिश महज पहला कदम है। जारियत का सिलसिला जारी रहा तो मजीद इकदाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमरीका पर लाजिम है कि वो इसराइल को लेबनान पर हमले रोकने के लिए मजबूर करे। हमने वादों की पाबंदी की है। हम स्विट्जरलैंड में अमरीका के वादों पर अमल दरामद का मुतालबा करेंगे। अगर दूसरे फरीक के कुछ वादे पूरे ना हुए तो मजमूई मुफाहिमत मुश्किल में पड़ सकती है। दूसरे फरीक को जल्द अज जल्द अपनी जिम्मेदारी पूरी करना होगी। ईरान को जंग में मुकम्मल शिकस्त हुई है। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, साबिक सदर ओबामा ने ईरान को अरबों डॉलर फ्राहम किए। ओबामा ने ईरान के खिलाफ अमरीकी फौज को इस्तेमाल ही नहीं किया जो जरूरी था। दुनिया में दहशतगर्दी के सबसे सरपरस्त ईरान को काबू करना नागुज़ीर था। ईरानी हुकाम ओबामा और जो बाइडेन को इंतहाई नाकाम लीडर समझते थे। ईरानी हुकाम ओबामा और जो बाइडेन को नाकाम समझने में 100% दुरुस्त थे। मेरे बरसरे इक़्तिदार आने से पहले ईरान मुसलसल 47 बरस मनमानी करता रहा। मेरे इक़्तिदार में आने के बाद सब कुछ बदल गया। अमेरिका फिर से ताकतवर बन गया। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को दाएं बाजू के अहमक करार दे दिया।
खित्ते में कशीदगी के खात्मे के ख्वाह हैं। इसराइल की लेबनान में कार्रवाइयों के संगीन नताइज बरामद होंगे। तेहरान गाजा समेत तमाम महाजों पर अमन के कयाम की हिमायत करता है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू। कहा, अमरीका इसराइल को मुआहदे की शराइत पर अमल दरामद का पाबंद बनाने के लिए संजीदा है तो ईरान भी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ईरानी पार्लिमानी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया लेबनान में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर अमल दरामद नहीं करा सकी। अमरीका के रवैये से जाहिर है कि वो ईरानी अवाम का इत्तमाद हासिल करने के लिए संजीदा नहीं। ये सूरत हाल जारी रही तो संगीन नताइज होंगे। मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर रद्द अमल देंगे। ईरानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का कोई इरादा नहीं। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मिस्र पहुंच गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार 4 मुल्की वज़राए खारजा इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए खारजा का चौथा इजलास कल मुनक्किद होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साइड लाइन पर वज़राए खारजा से मुलाकातें करेंगे। इसहाक डार मिस्र के सदर अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। इजलास में इलाकाई सूरत हाल, अमन व सलामती, इस्तेहकाम से मुतल्लिक अमूर पर भी गौर किया जाएगा। 9 मई के एक और केस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं। मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को मुगलपुरा की गाड़ियां जलाने के केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 18 जून को फैसला महफूज किया गया था। 20 में से 12 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। लाहौर में मई के कुल 14 मुकदमा दर्ज हैं। 8वें मुकदमे का फैसला सुनाया गया। शाह महमूद कुरैशी अब तक 6 केसेस में से बरी हो चुके हैं। तो नाज़रीन, हुकूमत ने बजट में अपनी समत वाज़े कर दी है। हुकूमत का बुनियादी काम रामदाद में इजाफा करना है। ये मस्बत और तरक्की का बजट है। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में बजट में बहस समेटते हुए इज़हार ख्याल। कहा, मौशी बहाली में कौमी इत्तेफाक राय ज़रूरी है। फाइनेंस बिल 2026 में अराकीन पार्लियामेंट की मुतादिद तजावीज़ शामिल करेंगे। बरामदी शोबा बेहतरी रखा जा रहा है। IT एक्सपोर्ट में 20% इजाफा हुआ। माली साल के पहले 11 माह में करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 4.25 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे। टैक्स निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात की गई हैं। छोटे काश्तकारों को कर्ज देने की स्कीम शुरू की गई है। बजट दस्तावेजात में तसाद के इल्जामात झूठ हैं। पाकिस्तान ने जंग रुकवाकर बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। हमारी कोशिशें रंग लाईं, खित्ते से जंग के बादल छट गए। आइंदा माली साल के लिए लाजमी अखराजात पर कौमी असम्बली में बहस मुकम्मल। कौमी असम्बली ने 407 खरब और 41 अरब से जायद के लाजमी अखराजात की मंजूरी दे दी। लाजमी अखराजात पर आइन के मुताबिक वोटिंग नहीं कराई गई। मुल्की कर्जा जात की अदायगी के लिए 259 खरब से जायद के अखराजात मंजूर। गैर मुल्की कर्जा जात की अदायगी के लिए 58 खरब 36 अरब 28 करोड़ की मंजूरी। मकामी कर्जा जात के मसारिफ के लिए 69 खरब 82 अरब रुपए से जायद के अखराजात मंजूर किए गए। गैर मुल्की कर्जा जात के मसारिफ की मद में 10 खरब 71 अरब के जायद लाजमी अखराजात मंजूर किए गए। कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस मुकम्मल। स्पीकर सरदार अयाज सादी के मुताबिक 7 रोज तक बहस में 232 अराकीन ने हिस्सा लिया। बजट पर मजमूई तौर पर अराकीन ने 53 घंटे 31 मिनट बजट पर बहस की है। हुकूमत के 151 और अपोजिशन के 81 अराकीन ने बहस में हिस्सा लिया है। आपको बताएं कि कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस मुकम्मल कर ली गई है। स्पीकर सरदार अयाज सादी के मुताबिक 7 रोज तक बहस में 232 अराकीन ने हिस्सा लिया। बजट पर मजमूई तौर पर अराकीन ने 53 घंटे 31 मिनट बजट पर बहस की है। हुकूमत के 151 और अपोजिशन के 81 अराकीन ने बहस में हिस्सा लिया है। अपोजिशन को तयशुदा टाइम से 8 घंटे 18 मिनट जायद वक्त दिया गया।
बन्नू के इलाका बरखंतों में 2 धमाके, 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। डीपीओ यासिर आफरीदी के मुताबिक पहला धमाका सवारियों से भरी वैन में हुआ। जाए वकुआ पर इब्दादी सरगर्मियों के दौरान दूसरा धमाका हुआ। जाँ बहक अफराद को RHC और जख्मियों को KGN मुंतकिल कर दिया। सदर मुमलकत और वज़ीर आज़म की धमाकों की मज़म्मत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान को आलमी सिफारती कामयाबियों और अमन के फ़रोग़ की कोशिशों को मुतासिर करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि रियासत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब और दीगर की भी वाक़े की मज़म्मत। कश्मीरी अवाम ने इंतशारी गिरोह को मुस्तरद कर दिया। कलअदम एक्शन कमेटी के कारिंदों ने अस्पतालों पर हमले किए। इंतशार के नतीजे में 3 से 4 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। आज़ाद कश्मीर के सियासी रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद खान ने कहा, कलअदम एक्शन कमेटी इंतशार फैलाना चाहती है। बगावत पर उकसाने वालों को सजा दी जाए। जिन्होंने बगावत पर मबनी तकारीर की, उन्हें फांसी दी जाए। हालात तसादुम की तरफ जाने से रोक लिए गए हैं। नबीला अयूब ने कहा, चंद लोग पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में ई ट्रेडिंग के जरिए 80 अरब की मजमूई बढ़तरी की बचत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सरकारी फंड्स अवाम की अमानत हैं। पाई पाई की हिफाजत और बचत हम पर फर्ज है। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट पर हर सूरत काम मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी गई। लाहौर समेत तमाम शहरों में खुदाई करके गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी। वज़ीर आला कहती हैं, गली मोहल्ले और सड़कें खुदाई करके छोड़ नहीं सकते। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरियम नवाज का तमाम मैनहोल्स में जल्द अज जल्द नेट नस्ब करने का हुक्म। ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी को भी मैनहोल प्रोजेक्ट में शरीक करने पर इत्तफाक। तो नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से 16% किरायों में कमी कर दी गई है। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 3,500 रुपये से कम करके 3,080 कर दिया गया है, जबकि लाहौर से पेशावर का किराया 4,200 रुपये से कम करके 3,700 रुपये कर दिया गया। इसी तरह लाहौर से सरगोदा का किराया 1,677 कम करके 1,470 रुपये कर दिया गया है। फैसलाबाद का किराया 1,530 से कम करके 1,350 रुपये। मुल्तान का किराया 2,900 से कम करके 2,550 रुपये कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मुताबिक बहावलपुर का किराया 3,500 रुपये से कम करके 3,080 रुपये कर दिया गया है। सवात का किराया 4,330 रुपये से कम करके 3,810 रुपये कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ने ईंधन के तहफ़्फ़ुज़ और इजाफी किफ़ायतशारी इक़दामात वापस लेने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद 9 मार्च 2026 के बाद नाफिज किए गए मुतादिद इक़दामात ख़त्म कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने तवानाई बचत से मुतालिक बेशतर पाबंदियाँ वापस ले ली हैं। ताहम मार्केटें और तजारती मराकज़ के औकातकार से मुतालिक फ़ैसले बदस्तूर बरकरार रहेंगे। एलामिया के मुताबिक दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे, जबकि शादी हॉल्स और मार्केट्स रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। इसी तरह रेस्टोरेंट और कैफ़े, फूड आउटलेट्स रात 11 बजे तक बंद होंगे। ताहम टेक अवे और होम डिलीवरी सर्विसेज को इस पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिया गया है। मुलाजमीन के बराबर रिलीफ फराहम किया जाए। एसोसिएशन के सरप्रस्त आला यावर मेहंदी ने कहा है कि बढ़ती हुई महंगाई, तिब्बी अखराजात, अद्वियात की कीमतों और यूटिलिटी बिल्स में इजाफे ने पेंशनर्स की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा है 30 से 38 साल तक कौमी खिदमत अंजाम देने वाले मुतअद्दिद रिटायर्ड अफसरान महदूद पेंशन पर गुजारा करने पर मजबूर हैं, जबकि मौजूदा मौशी हालात में ये रकम बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। एसोसिएशन ने 3.5% पेंशन इजाफे को नाकाफी करार देते हुए उस पर नजरसानी और कम से कम 15% इजाफे का मुतालिबा किया है। मजीद बराम पेंशनर्स और उनके अहले खाना के लिए बेहतर तिब्बी सहूलियात, पेंशन कवानीन में हालिया तरमीम का असर नो जायजा और मुसावी रिलीफ पॉलिसियों के नफाज पर भी जोर दिया गया। और सूबा पंजाब में एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है
मरकज़ ने 7% पेंशन बढ़ाई है, जबकि पंजाब ने 3.5%, यानी कि 50% है उसका। ऐसे लगता है कि पंजाब में PTI की हुकूमत है और मरकज़ में नून लीग की है, या पंजाब बहुत ही गरीब हुकूमत के पास है। हमारा मुतालबा है कि ये जिस तरह मरकज़ में बढ़ी है, सूबे पंजाब में, सूबा सिंध में, सूबा KP में, सूबा बलूचिस्तान में, उसी के मुताबिक 7% ही बढ़नी चाहिए। मैं पेंशनर्स के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट इशू आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि देखिए कितना अलमिया है कि 17 ग्रेड के ऑफिसर जो रिसेंटली रिटायर्ड हो रहे हैं उनकी जो पेंशन बन रही है 48,000 है। और आप सोचिए 32 साल से 38 साल सर्विस करने के बाद एक पेंशनर जब रिटायर्ड हो रहा है तो उसे पेंशन क्या मिल रही है 48,000, जबकि हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब मिनिमम वेजेस का जो अनाउंसमेंट कर रही है वो 40,000 है और सिंध गवर्नमेंट ने 43,000 की है। तो ये इल्मिया नहीं है तो क्या है? आप खुद सोचिए कि आप 45,000 कर दिया। आप सोचिए ये एक अलमिया है, ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं इस मुल्क के निज़ाम को बर्बाद करना चाहते हैं। इनके पास भी रिसोर्सेज बाकी सबसे ज़्यादा हैं, इनको भी अपनी पेंशन्स का ख्याल रखना चाहिए। इस तरह पिछले माली साल के बजट में भी इन्होंने, बाकी साहब ने 10% दिया, इन्होंने 5% दिया है। लास्ट ईयर भी 5% दे के बहुत बड़ी ज़्यादती की पेंशन के साथ। इस साल भी 3.5% दे के बहुत बड़ी ज़्यादती की है। हमारा मुतालबा जी है पूरे पंजाब के पेंशन्स का कि ये वही कम अज़ कम दें जो फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। फेडरल गवर्नमेंट की एनालॉजी पर दें। महंगाई इस वक्त तकरीबन 15% के करीब है, जबकि इन्होंने सिर्फ 3.5% के हिसाब से बढ़ाई है, जो कि सरासर ज़्यादती है पेंशनर्स के लिए। इसमें बेवा भी हैं और यतीम बच्चे भी हैं जो पेंशन लेते हैं। उनकी पेंशन पहले ही बहुत कलील होती है, उनको 70% पेंशन मिलती है, फिर 75% बेवा को मिलती है। इस लिहाज से उनका तो गुजारा होना भी मुश्किल। आप अपना पुराना दौर जो है ना याद कीजिए और हमें भी याद कीजिए, हमारी पुकार को सुनिए प्लीज़। हम पेंशनर्स लोग, हम किसी का और कोई ना, हम किसी एहतजाज के काबिल हैं ना हम सड़कों पे आ सकते हैं। हम तो बेचारे दवाइयों के नुस्खे लेकर फिर रहते हैं सड़कों पे। हम सिर्फ इतने जोगे ही हैं, हम सिर्फ आपसे ये फरियाद कर सकते हैं। हम जितना मियाँ नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ कि आप एक सखी आदमी हैं। आप प्लीज़ मियाँ साहब, आप हमारी आवाज़ सुनिए। लाहौर हाई कोर्ट में 10 नए जजेस की तकर्री का फैसला कर लिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत तमाम जुडिशल कमीशन के मेंबरान से 4 जुलाई तक नाम मांग लिए गए हैं। सराय के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में पहले मरहले में 10 जजेस की खाली असामियों को पुर करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में सीनियर और काबिल वकला को लाहौर हाई कोर्ट का जज मुकर्रर करने के लिए 4 जुलाई तक नामजदगियां जमा करवाने का कहा गया है। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन की जानिब से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट समेत जुडिशल कमीशन के तमाम मेंबरान को आगाह किया गया है कि 4 जुलाई तक 10 खाली असामियों को पुर करने के लिए सीनियर, काबिल और शफाफ किरदार के हामिल वकला को नामजद करके नाम जुडिशल कमीशन को अरसाल किए जाएं। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी प्लान का जायजा। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन अमान बरकरार रखना और शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। अमन अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाए जाएँ। इजलास में पुलिस हुकाम की जानिब से मुहर्रमुल हराम से पहले, दौरान और बाद के इंतजामात बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने मुहर्रम ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारों की फलाह व बहबूद का खुसूसी ख्याल रखने की हिदायत की। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।